आपका बेबी हेल्दी है लेकिन वो मोटा नहीं लगता, कमज़ोर लगता है और उसकी वजह ये होती है कि आप उसे गलत चीज़ से जज कर रही होती हैं। आज इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो तमाम मदर्स को ये इश्यू है, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपको अपने बेबी की बेसिक केयर टिप्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या बेबी के डाइट प्लान से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है, तो ये प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। रोज़ाना की ऑनलाइन कंसल्टेशंस में मदर्स कहती हैं कि एक्टिव बहुत है, बहुत चलता-फिरता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, खाने पे इसका कोई ध्यान नहीं होता। मैं कितना ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती भी हूँ, थोड़ा बहुत खाएगा फिर छोड़ देगा। अभी रिसेंटली इसकी फूफो आई हैं, या कोई भी इन-लॉज़ में से आया है या कोई दूसरा भी बंदा आया है, वो हमेशा कहता है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब इससे होता ये है कि मदर जो है वो एक सेल्फ डाउट में चली जाती है कि शायद मुझसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद, जो मैं आपको रीज़न्स बताऊँगी कि आपने प्रॉपर जज कैसे करना है बच्चे को, उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न अगर होती है, तो मेरे साथ आप लोग वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, नीचे नंबर गिवन है। आपको डिटेल्स हासिल करनी है तो कंसल्ट लिखिए, वहाँ पे टाइप कीजिए और आपको असिस्टेंट जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि बेबी की जो हेल्थ है वो उसके मोटापे से नहीं आप जज कर सकते। ठीक है, सिर्फ़ लुक से आप उसको नहीं देख सकते। मेडिकल साइंस ऐसे नहीं करती। वो बच्चे को सिर्फ़ लुक से देख के उसकी हेल्थ को नहीं आइडेंटिफ़ाई करती। बेसिकली उसका ग्रोथ पैटर्न चेक किया जाता है बर्थ से लेके उस टाइम तक का जब आप उसको लेकर आए हैं। बच्चे की एक्टिविटी देखी जाती है, उसका हेड सर्कमफेरेंस देखा जाता है और साथ ही साथ उसके माइलस्टोन्स देखे जाते हैं। तब जाके एक रिज़ल्ट निकलता है। अगर वेट के अलावा ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं, तो आपको परेशान बेसिकली नहीं होना होता है। 3 मेन रीज़न्स डिस्कस करूँगी कि आपका बेबी मोटा क्यों नहीं लग रहा। पहला रीज़न ये कि आपका बेबी इस वक़्त मूवमेंट वाले फ़ेज़ में है, ठीक है? वो क्रॉल कर रहा है, इवन कि वो रोल ओवर अभी शुरू किया है उसने, ठीक है? करवट लेना शुरू कर दी है, क्रॉलिंग शुरू की है, फर्नीचर के साथ चलना शुरू किया है या वॉक कर रहा है। ये तमाम फ़ेज़ेज़ वो वाले हैं जिसमें बच्चा जो खा रहा है वो बर्न ज़्यादा हो रहा है। मीन्स ये एनर्जी ज़्यादा निकल रही होती है, स्टोर कम हो रही होती है, तो वो वेट में नहीं लग रही होती, ठीक है? इसलिए बच्चे का वेट पतला होता है। दूसरा रीज़न, बच्चे के मदर-फादर में से कोई ना कोई एक आध लाज़मी दुबला-पतला सा है, लीन मास स्ट्रक्चर है शुरू से ही। तो बेबी डेफ़िनिटली उसी पे ही जाएगा अगर तो पतला है, खाने की पीने के बाद भी, ठीक है? बहुत कुछ आपने टेस्ट कर लिया, 3 टू 4 मंथ्स खिला के फिर भी नहीं वेट गेन हुआ, वही स्टैग्नेंट है, एज भी डिपेंड करती है उस टाइम पे कितनी है। अगर रिज़ल्ट सेम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ऐसी ही बात होती है कि बच्चे की काठ ही ऐसी है, सही है? वो अपने मदर-फादर में से किसी के ऊपर चला गया। थर्ड रीज़न हमारे पास क्या है, वो है बच्चे का ग्रोथ फ़ेज़। ये एक ऐसा टाइम होता है स्पेशली 1 ईयर के बाद कि बच्चे अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं और हाइट पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे फ़ेज़ में जो वेट गेनिंग एबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है या स्टैग्नेंट हो जाती है, एक ही जैसी चल रही होती है, कांस्टेंट एक ही जैसा होता है। ठीक है? तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसका आपको पता हो कि ये कॉमनली होती हैं जिसकी वज़ह से बच्चा आपका मोटा नहीं लगता, ठीक है? रिसेंटली एक केस मेरे पास अभी था कि वो बेबी का वज़न स्टैग्नेंट है अराउंड कोई 14 केजी और वो बेबी है 3 इयर्स का, ठीक है? तो अब इस एज में वो कुछ खाना-पीना पसंद नहीं कर रहा, पहले ज़्यादा सही खा रहा था और सब कुछ खाता, ठीक है? 6 टू 1 ईयर के टाइम पीरियड में मदर ने टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप की हुई थी। तो अब मदर के लिए परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे का टेस्ट डेवलप है, जब वो बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आएगा खाने-पीने के टाइम पे तो वो सब कुछ खाएगा। अगर खिलाया हुआ भी नहीं होता पहले से बच्चे को, तो ऐसे केस में मदर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी उसका ध्यान ज़्यादा खेलने-कूदने पे, स्किल्स पे, लोगों को एक्सप्लोर करने में और सवालात करने में बहुत ज़्यादा गुज़र रहा है। एक और चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि बच्चा मोटा है तो वो हेल्दी है, चबी होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो चबी होते हैं वो हेल्थ वाइज़ वीक होते हैं। ठीक? अगर मैं अभी जिन चीज़ों का नाम ले रही हूँ इन इस चेकलिस्ट में आप लोगों के जवाबात हाँ में हैं, तो उसका मतलब है आपने परेशान नहीं होना। आपका बेबी एक्टिव है, खाना-पीना थोड़ा बहुत खा लेता है, बाइट्स ले लेता है। एकदम से एक ऐसा फ़ेज़ आया जिसके अंदर वो खाना-पीना नहीं खा रहा, ठीक है? माइलस्टोन्स प्रॉपर्ली अचीव किए हुए हैं, फीडिंग प्रॉपर कर रहा है, तो आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपने कब खतरा समझना है, आपका बेबी फीडिंग यानी दूध भी रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है? लूज़ स्टूल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सही। एकदम से एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक हो गया है। सही। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपने डॉक्टर से राब्ता करना है। बहुत पॉसिबिलिटी है उस टाइम बच्चा बीमार हो। टीथिंग फेज़ में भी ऐसे बच्चे करते हैं, फ्लू, लूज़ स्टूल्स में भी ऐसे करते हैं कि खाना-पीना
छोड़ देते हैं, कंप्लीटली फीडिंग स्टॉप कर लेते हैं, चाहे ब्रेस्ट फीड हो, चाहे फ़ॉर्मूला हो। अब स्टेज पे डिपेंड करता है, बच्चा 6 टू 7 मंथ्स में है, उससे बड़ा है 8 टू 10 में आता है या 11-12 में आता है, कितनी फीड ले रहा था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली लोग दूध, बहुत ज़्यादा दूध बच्चों को देते हैं और वो सॉलिड ना होने के बराबर होता है, क्योंकि टेक्निक्स और गाइडेंस नहीं होती है। आपको अपने बेबी के लिए पर्सनलाइज़्ड कोई डाइट प्लान बनवाना है, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, नीचे नंबर गिवन है। इसके अलावा अब गर्मियाँ आ गई हैं, आने वाली हैं। समर केयर छोटे बच्चों की किस तरीके से की जाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि रूम टेम्परेचर कैसे रखना है, लेयरिंग कैसे करनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है, नहलाना कब-कब है, तमाम चीज़ें, पानी कितना पिलाना है, हर चीज़ उस प्लेलिस्ट में कवर अप हुई हुई है। लाज़मी जाके उसे चेक आउट करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।